दोस्तों, प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग के आखिरी समय में हुआ था और इसके बाद आया वह समय जिसमें श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, यानी कि द्वापर युग, जो खुद 86,400 सालों का बताया जाता है। और अब चल रहा है कलयुग। इसमें अभी तक 5,123 साल बीत चुके हैं। इसका साफ साफ यह मतलब है कि अयोध्या का इतिहास अपने आप में लाखों साल पुराना है और आज हम खड़े हैं 2023 में। लेकिन पौराणिक कालों से लेकर अभी तक अयोध्या और यहाँ के राम मंदिर के बनने का सफर इतना आसान नहीं रहा है। इस सफर ने हर दिन एक नई करवट ली। न केवल धर्म के बलबूते बल्कि साइंस को अपनाते हुए अयोध्या दुनिया भर में आने वाले समय में अपनी एक छवि छोड़ने वाला है और वहाँ के लोगों को अट्रैक्ट करेगा। और कैसे यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदल देगा, बताएंगे आज के इस वीडियो में। अंत तक बने रहिए। मिस्ट्रीज टू साइंटिफिक जर्नी ऑफ अयोध्या। दोस्तों, सरयू नदी के किनारे बसा यह खूबसूरत शहर यानी कि अयोध्या हमारे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। बालकांड के अनुसार उनके जन्म का स्थान यही बताया गया है। अयोध्या को श्री राम पूर्वज उत्तरकांड के हिसाब से यहाँ के गुप्तार घाट में प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली थी। हिंदू पुराणों की माने तो अनुवाकु की भूमि बताया जाता है और उन्हीं ने इसे एस्टेब्लिश किया था। इन्हीं के वंशज कुश श्री राम के जाने के बाद फिर अयोध्या को बसाया था। फिर वह समय आता है जब अयोध्या का इतिहास धीरे धीरे धुंधला होने लगा था। राजा विक्रमादित्य ने कैसे निभाई अयोध्या के लिए अहम भूमिका, देखते हैं इस वीडियो में। आइए, अभी तक के इतिहास में अयोध्या ने अहम भूमिका दिखाई है। अयोध्या को कई बार अलग अलग राजाओं ने उजाड़ा और बसाया है, लेकिन इसके बाद लगभग 2000 साल पहले उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या को खोज निकाला। अयोध्या को फिर बसाने के लिए जान लगा दी। विक्रमादित्य ने वही राजा थे जिन्होंने यहाँ पे दबे हुए मंदिरों को लेकर और घाटों के बारे में जानने की कोशिश की। वह भी अपने विद्वान दरबारियों के साथ उन्हें यहाँ भेज दिया। कालिदास से लेकर धन्वंतरी तक, बेताल भट्ट से लेकर अमर सिंह तक, सबको यहाँ पर भेज दिया गया। जितने भी विद्वान थे सबको राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या को दोबारा बसाने की जिम्मेदारी दी और इस पर काम करने का आदेश दे दिया। बस फिर क्या था, जो आज आप अयोध्या का नक्शा देखते हैं, फिर वो चाहे घाट हो या कोई मंदिर या फिर कहीं राजा विक्रमादित्य के समय ही बना हुआ है। इसे नया जीवन दिया है राजा विक्रमादित्य ने। एक साल के हर दिन के लिए रामायण से जुड़े हर पात्र को डेडिकेट किया गया है और अयोध्या में 365 मंदिरों का निर्माण करवाया। यह अपने आप में ही अद्भुत बात है। अगर हम आपको अयोध्या के हर मंदिर के बारे में बताएं तो ये वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी और अगर हम डीप में पूरा इतिहास जानना चाहे तो पूरा दिन भी निकल जाएगा। तो आइए शॉर्ट में आपको बताते हैं कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में जिनका इतिहास खुद श्री राम से जुड़ा है। ऐसे मंदिरों के बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें सबसे पहले आता है नागेश्वर मंदिर। इसके बारे में बताया जाए तो इस जगह पर सरयू नदी का भावपूर्वक दिशा यानी कि ईस्ट डायरेक्शन की तरफ हो जाती है। इसका मतलब है इस मंदिर के कारण नदी उल्टी बहने लगती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राम के पुत्र कुश सरयू में नहाने के बाद रोज अपनी पत्नी के साथ अयोध्या की सुख समृद्धि के लिए इसी मंदिर में आया जाया करते थे। यह मंदिर सरयू नदी के किनारे राम की पेटी के घाट के पास ही है, वही इस मंदिर को बनाया गया है। इसके बाद आता है हनुमान टीला। भला श्री राम का नाम है और हनुमान जी ना आए, ऐसा कभी हो सकता है दोस्तों? इसके बारे में कहा जाता है कि श्री राम ने जल समाधि लेने से पहले हनुमान जी को अयोध्या की रखवाली की जिम्मेदारी देते हुए इस टीले में एक महल में रहने का आदेश दिया था। यह इतना ऊंचा टीला है कि यहाँ पर से आप पूरी अयोध्या को देख सकते हैं। कुछ इसी तरह यह टीला बहुत फेमस है। इसी तरह लक्ष्मण टीला और सुग्रीव किला भी है अयोध्या में। आप इसके बारे में जरूर जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं इस बारे में। अब कैसे बनी राम जन्मभूमि, जैसे हमने आपको अपनी वीडियोस में बताया है कि राजा विक्रमादित्य ने एक एक पात्र को लेकर मंदिर बनाया है। तो भला वो राम जी को कैसे भूल सकते थे? इसलिए यहाँ पर प्रसिद्ध है राम टीला, जहाँ पर काफ़ी पुराने कंस्ट्रक्शंस भी है और बताया जाता है इसी महल में श्री राम का जन्म हुआ था।
फिर विक्रमादित्य ने इस जगह को ढूंढा और उसे तलाशने के बाद यहाँ फिर से कंस्ट्रक्शन किया गया और तब से श्री राम जन्मभूमि रामकोट के नाम से इसे जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात जिसका सबूत हमारे इतिहास में भी दिया गया है, चाहे मुगल हो या तुर्की, अंग्रेज हो या पुर्तगाली, इन्होंने भारत को सिर्फ लूटा है और नुकसान पहुंचाया है। बात चाहे फिर हमारे मॉन्यूमेंट्स की हो, टेम्पल की हो या फिर हिंदुस्तानी खजाने की। इसी वजह से अयोध्या पर कितने राजाओं ने हमला किया है और उनके वंशज द्वारा अटैक किया गया है। श्री राम टीला यानी राम जन्मभूमि को भी नुकसान पहुंचाया है इन लोगों ने। श्री राम मंदिर को सबसे पहले अधिक नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया तो वो है और कोई नहीं बल्कि मुगल शासक बाबर का खास सेनापति मीर बाकी था। बताया जाता है कि उसने अयोध्या में ही मौजूद कई मंदिरों को पहले तो तुड़वाया और इन सभी मंदिरों को तुड़वाकर उसी के मलबों से बाबरी मस्जिद का काम शुरू करवाया। बाबरी मस्जिदों का निर्माण कराया मीर बाकी ने और इसी राम टीले पर करवा डाला। फिर वह पीरियड था कि राजा विक्रमादित्य से लेकर बाबर तक का, जब अयोध्या ने हर बार बदलती पीढ़ियाँ देखी और इसके बाद वह पीरियड शुरू हुआ जब राम मंदिर और मस्जिद को लेकर लड़ाई शुरू हो गई और इस लड़ाई में 15वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी की सदी तक चली और आखिरकार 9 नवंबर 2019 को श्री राम मंदिर का ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। 500 सालों के इंतज़ार के बाद यह फैसला आखिरकार कोर्ट में आ ही गया। राम मंदिर का पक्ष में आया फैसला। 500 साल में हुआ इस बार यह निष्पक्ष फैसला। आपको बता दें कि राम मंदिर देश को बहुत ही बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है, क्योंकि भारत अपनी विविधताओं के लिए जाना जाता रहा है, फिर चाहे धर्म की बात हो या भाषाओं की। और ऐसे ही अयोध्या में राम मंदिर सभी को एक ही धागों में पिरोने का काम करता रहा है और शायद इसलिए अब श्री राम की अयोध्या का नया इतिहास लिखने के तैयार है। आखिर क्या खास है पूरे अयोध्या शहर में? देखिए, अयोध्या में से ही पहले हिंदुओं की रिलीज प्रेस आया है, लेकिन जब 2019 में राम मंदिर का निर्णय आता है तो मानो रातों रात ही मत चमक जाती है। यह रिलीजियस प्लेस अब हर किसी के लिए एक स्पेशल प्लेस बन जाती है। अयोध्या में 32,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जिससे 2 करोड़ टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाएगा। यूपी सरकार ने ये ठान लिया है कि अयोध्या को बनाएगी एक टूरिस्ट प्लेस, क्योंकि मंदिर बन रहा है। राम मंदिर का डिज़ाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार ने तैयार किया था। सोमपुरा परिवार यह वही लोग हैं जो 15 जनरेशन से मंदिरों का डिज़ाइन बना रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात का सबसे प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ मंदिर का भी डिज़ाइन इन्होंने ही बनाया था। राम मंदिर 235 फीट चौड़ा होगा और 360 फीट लंबा होगा। 161 फीट की इसकी ऊंचाई होगी। श्री रामचंद्र जी की मूर्ति और लक्ष्मण जी की मूर्ति को शालीग्राम पत्थर से बनाया जा रहा है। साथ ही साथ सीता माता की भी जो मूर्ति है उनको शालीग्राम पत्थर से बनाया जा रहा है। यह शालीग्राम पत्थर नेपाल से आया है। आपको क्या लगता है इस बारे में, राम मंदिर के बारे में, जिसका उद्घाटन होगा 22 जनवरी को इसी साल, यानी कि 2024 में? चलिए आप बताइए अपनी राय कमेंट सेक्शन में और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।